बच्चे ज्यादा अगर बीच में लगे ऐसा कि वो परेशान हो रहे, क्योंकि बच्चे तो बेचारे बोर हो जाते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ है नहीं, वो समझ में भी नहीं आएगा उनके, तो 1-2 घंटा बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनमें से हस्बैंड वाइफ में से या परिवार के कोई एक जन उनको लेकर थोड़ी देर बाहर बैठ जाएं, दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठ जाए। ये जहाँ तक भी आप इस गेट में एंटर होने के बाद जहाँ भी इस पूरे एरिया में हैं, सबको बराबर ही पुण्य बराबर ही फल मिलता है। उसको कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप आगे बैठेंगे या कुछ करेंगे तभी कुछ लाभ होगा, वहाँ से भी बराबर लाभ मिलेगा। तो ये भी हम ख्याल में रखना चाहिए दिमाग में। सामग्री भी आगे दे दो, थोड़ी थोड़ी सामग्री दे दो। तो अक्षय तीज ऐसा समय है जिसमें ये बेबूझ साया होता है। आओ कमल जी आ जाओ, आप भी कई जगह से देख के बैठ लो। तो ये ऐसा बेबूझ साया होता है, यानी कि कहना चाहिए यूनिवर्सली एक मुहूर्त है, इसमें किसी अलग से मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर इसमें आपको आराम होगा पैंट में, आपको ठीक। कुर्ते पजामे का भी अपना एक विशेष महत्व है। ये जो हमने इसमें कुर्ता और धोती में तो और भी आनंद आएगा आपको, आप फिर बहुत देर तक बैठे रह सकते हैं। क्योंकि क्या होगा ना, इसमें जो स्ट्रेस पैदा होता है ना, ये फिर थोड़ी देर बाद आपको अनकंफर्ट फील करने लगता है। ये 10-5 मिनट की पूजा में तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब 2-4 घंटे कहीं बैठना हो तो उसमें वो आराम हो जाता है फिर पजामे में उसमें बैठने से। तो वैसे तो सभी लोग अब जान गए हैं और करते भी हैं उसको। तो बता रहा था जैसे दशहरा है, दीपावली है और नवरात्र हैं, नवरात्र की कुछ विशेष तिथियां हैं। 2 बार अक्षय तीज आती है, एक बार आएगी दिवाली के आसपास, एक ही अभी की है जो हमारा वैशाख मास चल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी तिथियां होती हैं। और ये जो तीज है, तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया वैसे भी बहुत शुभ होती है ना, चंद्रघंटे तीज। तो ये देवी का भी विशेष महत्व होता है। और देखिए ये जब भी कभी ईद मनाएंगे, ये हमेशा तीज को ही ईद बनती है इनकी, क्योंकि इनका चांद दूज को ही दिखता है। अगर इस्लामिक भी चलेंगे तो वो भी इसको फॉलो करते हैं, आज ही ईद मना रहे हैं वो। तो ये ज्यादातर जब भी कभी आएगा मौका, वो तीज वैसे ही बैठेगा, इनका तिथिया ऐसे ही बैठेगी, तृतीया को ही मनाएंगे हमेशा जब भी मनाएंगे। तो ये विशेष तिथि होती है। इसमें जो भी कार्य आप करते हैं वो कार्य आपका, इसका नाम है अक्षय। वो अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो साथ में बच्चों को लेकर बाहर चले जाएं, क्योंकि सबको डिस्टर्बेंस होगा। इसमें एक और दोष लगता है, मुश्किल ये होती है कि सभी लोग इस समय संकल्प के विधान में होते हैं, और फिर वो सबके पास एक तरह की परमात्मिक ऊर्जा होती है, और किसी के बच्चे के डिस्टर्बेंस से अगर उस पूरे मंडप में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उनमें से अगर कोई बिना बोले उस बच्चे को किसी दूसरी दृष्टि से देख रहा है तो उसको दोष लगेगा, उस बच्चे को दोष लगता है। ये हम समझ नहीं पाते कभी। तो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति कोई बाहर हो जाए और एक बैठे, क्योंकि उससे क्या होगा, वरना सबका ध्यान बार बार उसी पर जाता रहेगा और आपका भी मन नहीं उसमें वो लगेगा। बच्चा तो बेचारा बच्चा है, कोई ऐसे एक पहुंच जा सकते, एक बैठ जाओ। हाँ, आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। तो मैं अक्षय तीज की बात बता रहा था। तो और भगवान परशुराम की जयंती भी है आज। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र, उनका यहाँ हिमाचल में रेणुका तीर्थ है। और जब वो झील को आप देखेंगे, उस झील का अगर आप ऊपर से चित्र लेंगे, ये श्रवण जी ने मुझे 20-25 साल पहले, मुझे ज़्यादा हो गया हुआ है ना, 28 साल पहले इन्हें उसका ये मुझे लेके गए थे। ये सौभाग्य मिला, याशिका और ये हमारे बहुत पुराने हमारे परिवार के व्यक्ति हैं। तो वो जब उसको ऊपर से आप चित्र लेते हैं रेणुका झील का, तो ऐसा लगता है जैसे स्त्री लेटी हुई ही हो, क्योंकि वो एक अलग तरीका था उसमें। फिर वो कैसे वो झील में समा गई थी रेणुका, जो परशुराम की माता जी। तो उनकी जन्म दिवस भी है आज। और वो चिरंजीवी हैं, हमारे जो 8 चिरंजीवी हैं उनमें से भगवान परशुराम भी चिरंजीवी हैं, मतलब ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। हनुमान जी भी हैं, उनमें अश्वत्थामा भी हैं, ऐसे पूरा एक विधान है। तो वो उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। तो जब आप विशेष तिथियों पर ऐसे देवताओं को, क्योंकि भगवान की श्रेणी में है वो भी, और विष्णु के 6ठे अवतार भी हैं भगवान परशुराम, तो जब उनका स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनकी प्रार्थना पूजा करते हैं, तो वो चूंकि विद्यमान हैं सब तरफ, तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपके साथ संबद्ध हो जाती है वो ऊर्जा, या उनका प्रताप, या उनका आशीर्वाद, या उनकी प्रेजेंस। तो आपके जीवन में फिर शुभत्व होने लगता है। और शास्त्र और शस्त्र ये भी बड़ा जरूरी है। हमारे शास्त्र तब खराब हुए जब हमने शस्त्रों को छोड़ दिया। शस्त्र भी बड़ा जरूरी है हमारे। धीरे धीरे बुद्ध से बस, बाकी सारी चीजों में मैं सहमत हूँ, यहाँ थोड़ा सा मेरी असहमति है उनसे। क्योंकि हालांकि उस समय क्या था कि सारे राजे रजवाड़े रोजाना के संघर्षों में लगे हुए थे। रोज एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई कर रहा था, रोजाना ही हमले हो रहे थे, रोज लाखों हजारों लोग मारे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शांति ठीक है, ध्यान ठीक है, अहिंसा परमो धर्म तथैव च, लेकिन अहिंसा तब तक जब धर्म के अनुकूल हो, और अगर नहीं हो तो फिर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। तो हिंसा करने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे जो बलि है, जो बलवान है, जो महावीर कहा है ना, महावीर
महावीर थे तो ही उनकी क्षमा जो है, उन्होंने सबसे ज्यादा क्षमा को बल दिया महावीर स्वामी ने, इसलिए दिया कि बहुत बलशाली थे। जो उनकी आपने प्रतिमा देखी होगी जो लगी है, बहुत बलशाली थे महावीर, बुद्ध, सब राजाओं के बेटे हैं, राम कृष्ण। तो अब ऐसा जो बलशाली है, बलवान है, शस्त्रवान है, वो किसी को क्षमा करता है तो समझ में आता है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या क्षमा करेगा किसी को? आदमी को चलते हुए चक्कर आ रहा हो, जा मैंने तुझे माफ किया, वो चल क्या माफ किया। हाँ, कोई अगर WWF का पहलवान है, खली है, वो कह रहा जा तुझे माफ कर, तो समझ में आता है भी ठीक है, एक घुसे में इसको कोई बिगाड़ सकता था। तो शस्त्र की तरफ भी ध्यान दें। हमारे हिंदुओं का पराभव इसलिए हुआ कि हमने शस्त्र त्याग दिए। और हमारे जितने देवी देवता हैं, मैं ये नहीं कह रहा कल सब तमंचा लगा के घूमे एंटी में, वो तो वैसे भी ठीक नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी आपको। लेकिन जब संभव हो शस्त्रों पर भी ध्यान दें और कुछ प्रतीक शस्त्र जरूर अपने घरों में रखें। हनुमत ध्वजा लगाएं, त्रिशूल अपने घर में ले लें, खड़ग है, कपाल है, खेटवांग है, बहुत त्रिशूल, बहुत छोटी 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 चीजें हैं। ये सब चीजें रखने से उन देवी देवताओं की, क्यों देवी देवताओं को जरूरत है इसकी? देवी एक नजर देख ले तो सबको भस्म कर दे। क्यों वो लेकर के चल रही हैं जो वो होता है जो जिससे मुंड काटते हैं, खड़ग भी है और एक उसको कुछ और बोलते हैं, फिर फरसा तो परशुराम जी का है। तो देखिए परशुराम जी का फरसा है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, भगवान श्री राम के कंधे पर धनुष बाण है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के पास गदा है। जितने भी अवतार देवी देवता सबके पास कुछ ना कुछ है। तो जब आपके पास में ताकत होती है तो दुनिया आपको नमन करती है। तो शक्ति का भी बड़ा जरूरी है। जो जो एलिजिबल हैं, जो संभव हैं, जो ठीक व्यक्ति हैं और कर सकते हैं, उनको भले ही घर में एक आइटम कम कर दें, रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाइए। सभी लोगों को रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाना चाहिए, क्योंकि ये परशुराम जयंती पर शस्त्र की भी पूजा होती है, उसका भी अलग विधान होता है, उसका भी अलग महत्व होता है। तो ये आपके लिए बड़ा काम आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब शस्त्र होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। जरूरत तब पुलिस वाले हैं, क्यों उनके कंधे पे सबके राइफल है? ऐसे क्यों नहीं खड़े हो जाते? कोई भी लोग इन पे हमले करके भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब में क्या हो गया, हर एक के पास। और अब देखिए यूक्रेन सबसे बड़ा इसका वो है, वो सारे के सारे खाने पीने में और मौज मस्ती बियर पीने में और पार्टी करने में रह गए। अब उनकी दुर्गति देखिए क्या हुआ है। कई 100 साल लगेंगे यूक्रेन को खड़ा होने में। कुछ था नहीं उनके पास, दूसरे देश पर नहीं आप कर सके ऐसा। इसराइल पे तो नहीं किया आपने, या कहीं और तो नहीं किया। तो ये चीजें हमें सबक देती हैं। जैसे देश दुनिया भर के देश होते हैं, ऐसे हमारा परिवार हो जाता है फिर। तो आपने शस्त्र का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब पता होता है ना कि अब ये बच्ची, जिस बच्ची के जो गुरु गोविंद सिंह ने कृपाण दी, इसके कृपाण टंगी हुई है, उसके साथ घटना नहीं होगी। जो बच्ची अपनी सिख बच्चियां हैं, उनके कृपाण लगी हुई है, खुखरी लगी हुई है, उनको छेड़ता नहीं है कोई सड़क पर या कहीं। मुझे पता है कि पता नहीं इसका खोपड़ी घूम गई तो नाक कान ना गायब हो जाए कहीं से। तो ये भी बड़ा जरूरी है। तो शस्त्र मतलब ताकत की पूजा है, सारी शक्ति की ही तो पूजा है। तो शक्तिवान भी बनो, और ये इस पर भी हमें पॉजिटिवली अप्रोच करना चाहिए। हम इसलिए हारते चले गए कि हम लोग जो थे गाय लेकर के मोहम्मद गजनवी चला, हम उनकी पूजा करने लगे, तिलक करने लगे, आरती उतारने लगे, उन्होंने सब लोगों पर भाले और हमले से प्रहार कर करके सबको मार दिया। तो हम अपने धर्म में तो रहें, लेकिन धर्मांध ना हों और धर्म की सही प्रेरणा की तरफ भी अग्रसारित हो सकें, ये भी हमें करना चाहिए। जो भी लोग पात्र हैं वो उस तरफ जरूर ध्यान रखना पड़ता है उससे, क्योंकि जो आने वाले समय है ध्रुवीकरण के समय है, 10-20 साल जो है ध्रुवीकरण के समय है, जो जिस तरह से भौगोलिक परिवर्तन हो रहा है। तो जब ताकत होती है तो फिर ठीक रहता है सब सिस्टम। चलिए, तो अक्षय तीज की आप सबको बहुत बधाई, भगवान परशुराम जयंती की बहुत बधाई। आपके जीवन में सब मंगल हो, शुभ हो, अच्छा हो। और दिन भी मंगलवार है आज, ये और भी शुभ है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।